गुरुजी, आध्यात्मिक जीवन में अभी तक जो कुछ सीखा है उसको सब कुछ अनसीखा करना पड़ेगा। इसका मतलब मनोशून्य अवस्था है। ऐसा है। आध्यात्मिक जीवन में आपने जो कुछ सीखा है वो आपके मानसिक स्तर पर है। उसमें जीवन में उसका प्रयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सीखने का कोई तात्पर्य नहीं रहता जब तक आप स्वयं के जीवन में उसको ना ला सको। पहले मानना होता है, फिर जानना होता है, फिर उसके अनुसार चलना होता है। जानना मतलब आपने मानसिक स्तर पे जान लिया है। पहले तो इंसान मानता ही नहीं है, मानने के बाद अगर जान जाता है, अगर वहीं पर आप फुल स्टॉप लगा दोगे, तो कोई भी प्रगति नहीं होगी। जब तक उसको जीवन में पल-पल आप उसका प्रयोग ना करो। जीवन में प्रयोग करना ही सबसे कठिन होता है। मानना और जानना अगर आपका झुकाव है, तो ये सब सरल है, लेकिन उस पर चलना जो है, वही तपस्या है। अगर स्वयं के अंदर आप निरीक्षण करो, तो आपको भली-भाँति आभास हो जाएगा, आप बहुत कुछ मानते हो, बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जीवन में बहुत थोड़ा भाग्य ही जीवन में ला पाते हो। जीवन में उसका प्रयोग करना ही कठिन होता है और जब उसको जीवन में प्रयोग करने लगते हो, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपने जो माना है, जो जाना है, उस पे चलना शुरू किया है और धीरे-धीरे जब चलना ही आपका जीवन बन जाएगा, उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे, तभी उन कच्चे फलों में मिठास आएगी और आपका जीवन परिवर्तित होगा। इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है, इसी में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, इसीलिए 99% लोग मानने और जानने के बाद कुछ नहीं करते, उसको छोड़ ही देते हैं। उनके लिए बड़ा सुलभ हो जाता है सबको कहना कि मैं जानता हूँ। आपने जीवन में क्या लाया है, वो तो किसी को नहीं पता, तो आपको पता है या प्रभु को पता है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब उसके अनुसार आप चलोगे। ब्रह्म के अनुसार चलना ही ब्रह्मचर्य है। जानना तो बड़ा सुलभ है, चलना ही कठिन होता है। आपके पास रोड मैप तो है, लेकिन जब उस रोड मैप के अनुसार चलोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कीचड़ है, कहाँ पक्की सड़क है, कहाँ पानी है और कितना दुर्लभ मार्ग है। इस पे चलोगे तभी आप आध्यात्मिकता की ऊंचाई पे पहुंच सकते हो, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होगा।